इज्जतदार आदमी, अरे दूसरों की इज्जत से खेलता है वो। मैंने पहले ही कहा था ना, पुलिस के पास जाके कुछ नहीं होगा। चल चलते हैं। एक्सक्यूज मी, किसकी इज्जत से खेल रहा है वो? सर, देखो डरो मत, बताओ। सर, उसने हमारे कमरे में वेब कैमरा लगा के हमारी गंदी गंदी तस्वीरें उतारी और जब हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसने हमारा सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया। फिर जब हमने अपना पैसा वापस मांगा तो उसने हमें धमकाने की कोशिश की। प्लीज आप हमारे पैसे हमें वापस दिला दीजिए। हमें उसके खिलाफ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तुम उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखवाओगी? नहीं सर, बड़ी मुश्किल से सबसे लड़के मैं डॉक्टर बनने के लिए शहर में आई हूँ। एफआईआर से बात बढ़ेगी, मामला अखबार में आएगा, बदनामी होगी, मेरे घर वाले मुझे वापस गांव ले जाएंगे और मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। घबराओ मत, तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें भी अपनी सहेलियों की तरह डिपॉजिट वापस चाहिए? हाँ। तो ठीक है, जो मैंने उनको कहा था तुम्हारे लिए भी वही चॉइस है। कैमरा लगा रहने दो और तुम भी रह जाओ, या फिर कमरा खाली कर दो और डिपॉजिट को भूल जाओ। क्यों, अच्छी चॉइस है ना? आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं ना? बीमारी और जुर्म छुपाने से दोनों बढ़ते हैं। आइंदा से कोई भी चीज मत छुपाना, ओके? ऑल द बेस्ट। तुझे चॉइस देने की आदत है ना? आज मैं तुझे चॉइस देता हूं। बोल, मार खा के सच बोलेगा या झूठ बोलकर मार खाएगा? मैं समझा नहीं साहब। मार खाकर सच बोलेगा या झूठ बोलकर मार खाएगा? नहीं नहीं साहब, मुझे और मत मारिए साहब, मुझे और मत मारिए। ये काम क्यों करता है? साहब, पहले तो सीडी में अपने मजे के लिए बनाता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सीडी की मार्केट में बहुत प्राइस मिलती है, इसलिए मैंने सीडी मार्केट में बेचने के लिए बनानी शुरू कर दी साहब। किसे बेचता है? अकरम भाई को। कहाँ मिलेगा ये? मुझे नहीं मालूम साहब। सच बोलता है? भगवान की कसम, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ साहब। वो यहाँ खुद आता है सीडी लेने के लिए। कब आएगा? 2 दिन के बाद आएगा साहब। हवलदार साहब, इसे लॉकअप में मत डालना। ठीक है साहब। यहीं पर 2 दिन के लिए नजरबंद रखो। ओके साहब। नमस्कार, आज हम आपको एक सनसनीखेज लाइव कवरेज दिखाने वाले हैं। विले पार्ले के मिस्टर कुलकर्णी के घर से अब से थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि हमारी पुलिस औरतों को मजबूर करके अश्लील फिल्म बनाने वालों को कैसे उन्हीं के जाल में फंसाती है। अब हम आपको सीधे लिए अबे साले कहाँ है तू? हाँ भाई, बस पहुँच रहा हूँ। कमिश्नर ऑफ पुलिस मुझे पहुँचाने तेरे ससुराल वाले भी भारत लेके खड़े हैं वहाँ। हमारे वरिष्ठ संवाददाता श्री राजीव प्रसाद। चल पतली गली से निकल। राजीव, क्या हुआ भाई? राजीव वहाँ अबे क्या हो कोची, रहा है? ये पुलिस वालों की हिलने डुलने की खबर हमेशा न्यूज चैनल पे दिखाई देती है। अपने धंधे में रहने के लिए न्यूज चैनल देखना बहुत जरूरी है, समझा क्या? हाँ समझा भाई। चल अब निकल, कुलकर्णी का भांडा फोड़ होने वाला है। थोड़ी देर में अक्खा हिंदुस्तान उसको टीवी पे देखेगा। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि केवल हम दिखाते हैं आने वाले कल की खबर आज। अब हम आपको सर, मुझे लगता है वो यहाँ नहीं आएगा सर। नहीं नहीं सर, यकीन मानिए, चैनल वालों को बताने में मेरा कोई हाथ नहीं है। प्लीज सर, मुझे चॉइस मत दीजिए सर, प्लीज। शिंदे, नजर रखना इस पर। सर, आपको लगता है कि कुलकर्णी का अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध हो सकता है? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। आप लोगों की वजह से जनता नहीं बल्कि क्रिमिनल्स अलर्ट हो जाते हैं। अब आपकी वजह से हमारे हाथ आया हुआ शिकार भाग गया। आप लोगों की वजह से। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारे साहब को गुस्सा है ना, तेरा कैमरा कर देंगे ब्रेक। चल निकल ले यहाँ से। लगता है अब हमें लेना होगा एक ब्रेक। संबंध में गिरफ्तार कर आज ही अदालत में पेश कर दिया, लेकिन फौजदारी के मामले के मशहूर वकील कुलकर्णी केस में जो आदमी हमारे हाथ से छूट गया, पुलिस और सब ये हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। लेकिन सर,
ये इलाका हमारे अंडर में नहीं आता। तो क्या हुआ? प्लीज आप जाइए। हमने कानून का दरवाजा खटखटा के देख लिया है साहब। जिन्होंने हमारी इज्जत को भरे बाजार में बेचा, उनकी जमानत हो गई सर। देखिए, मेरी बेटी अभी बाजार गई है, आप खुद ही पूछ लीजिए। अब हमें कोई तंग नहीं करता है। आपका चुप रहना उनकी ताकत बढ़ा रहा है। नहीं सर, नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, आप चले जाइए। हमें इस केस में आप कुछ नहीं करना है, प्लीज। सही बोल रहे हैं। आइटम आ रहा बहुत। क्या ढक रही हो? तुझे तो सभी ने नंगा देखा है। याद है ना, कल आना, तेरी नई फिल्म बनानी है। निकलो। ओए, तमाशा हो रहा है क्या? निकलो यहाँ से। ओए, हटो। चल अभी आ जा। ओए, तू मेरे को जानता नहीं, मैं कॉर्पोरेटर का सगा भतीजा हूँ। अच्छा, हवलदार, ये सरकारी डंडा है, किसी का भी सगा नहीं। हवलदार। यस सर। ले जाओ इसे। अरे ठेले पे लेके जाओ, ताकि सबको पता चले कि कानून कॉर्पोरेटर के सगे का सगा नहीं होता। यस सर। ले जाओ। अब क्यों रो रही हो? सर, ये 2 दिन के बाद फिर छूट जाएगा। इसके बहुत बहुत ऊपर तक है सर। पगली, तेरे आंसुओं की पहुंच ऊपर वाले तक है, और मैं भी वही करता हूं जो ऊपर वाला कहता है, वो नहीं जो ये ऊपर वाले कहते हैं। घबरा मत, उसे मैं जेल से छूटने नहीं दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, घर जा। मेरे भतीजे को नहीं छूटने देगा। अरे उसे तो मैं बचा लूंगा, पर तुझे कौन बचाएगा? साला। सर, यही है वो ब्लू फिल्म सीरीज का गोडाउन। ले जा इसको।
दीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, ये सब कॉर्पोरेटर शिंदे का काम है साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ बोलना, कितना सीढ़ी चाहिए? सर जी सीढ़ियाँ तो बहुत चाहिए सर, पर यहाँ से ले जाने में कोई लफड़ा तो नहीं हो जाएगा सर? अरे काय का लफड़ा भाई, ये धंधा मैं चोरी छुपे थोड़ी करता हूँ। हाँ, संतरी से लेके मंत्री तक सब जानते हैं, और सिर्फ मुंबई में नहीं, अक्खा हिंदुस्तान में हर साइज की, हर नस्ल की लड़कियों की न्यूड सीडी सिर्फ मैं सप्लाई करता हूँ। कमाल है सर, वो छिपा के कैमरा लगा के जो सीढ़ियाँ बनती हैं वो सारी आप मार्केट में सप्लाई करते हैं? मगर ये सीढ़ी सिर्फ छुपके नहीं बनती है, लड़कियों की मर्जी से भी बनती है। अच्छा, लड़कियां मान जाती हैं सर? हाँ, देर सवेर सब मान जाती है, कुछ डांट प्यार से तो कुछ हथियार से। अरे बाप रे सर, तो आप हथियार भी यूज करते हो? अरे भाई, धंधे में सब कुछ करना पड़ता है, और ये सीढ़ी बनाना है ना, ये सिर्फ मेरा धंधा ही नहीं, शौक भी है। धंधा तो फिर भी कानून से हो सकता है, पर शौक के लिए ना कानून को तोड़ना पड़ता है। पर सर जी, वो एसीपी अर्जुन सिंह तो कहता है वो आपको अरेस्ट कर लेगा, वो आपके धंधे को ठप कर देगा सर। एसीपी अर्जुन मेरा धंधा ठप करेगा, मुझे अरेस्ट करेगा? शायद उसको पता नहीं है, मैं एक जेब में अदालत और दूसरी जेब में मंत्रिमंडल को रख के चलता हूँ। अभी एक फोन मुख्यमंत्री को कर दूंगा ना, तो अभी के अभी साले को सस्पेंड करा दूंगा, अभी के अभी। उसको जो करना है कर ले यार। देखो, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, और मैं किसी से डरता नहीं है। बस पब्लिक को छोड़ के सर। पब्लिक के पास तो आपको जाना पड़ता है ना वोट मांगने के लिए इलेक्शंस के टाइम पे। पब्लिक साली क्या करेगी? पब्लिक को तो मैं मुंह पे रखता हूँ। पब्लिक तो साली भेड़ है, एक को हाँक दो सब उसके पीछे चले जाते हैं। बिना मतलब साहब आप टीवी पर आ रहे हैं? अरे यार, ये टीवी वाले भी दिन भर एक ही न्यूज दिखाते रहते। कल जो गणपति मंदिर में मैंने मुख्यमंत्री को माला पहनाई थी ना, वो दिखा रहे होंगे। नहीं, आप लोग जो बात कर रहे हैं वो टीवी पे आ रहा है। तो ये थे मुंबई के सबसे पावरफुल कहे जाने वाले कॉर्पोरेटर। कितनी बेशर्मी से कह रहे थे कि न्यूड सीडी बनाते हैं। आपने अभी जो ऑपरेशन देखा, ये हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि चंद दिन पहले हमारी गलती की वजह से एसीपी अर्जुन सिंह के हाथ से एक बहुत बड़ा अपराधी छूट गया था। ये उसी गलती की एक भरपाई है, ये उसी गलती का एक पश्चाताप है। अब हम आपको एसीपी अर्जुन सिंह के पास ले चलते हैं, वो खुद इस मामले के बारे में क्या कहते हैं। सर, आपको लगता है ऐसे गुंडों से निपटने के लिए सरकार को और सख्त कानून बनाने चाहिए? सख्त कानून बनाने से नहीं, कानून का सख्ती से पालन करने से ही अत्याचार कम होंगे। अगर आप लोग पुलिस वालों को उनका काम करने देंगे, तो इस शहर के जितने भी गुंडे हैं, उन सब के लिए हवलदार का एक डंडा ही काफी है। लेकिन सर, आप जो कह रहे हैं। लेट मी फिनिश। सिर्फ पुलिस वालों की जिम्मेदारियां ही नहीं, आप सबकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम सब शरीफ लोग भी महिलाओं पर कुछ कम अत्याचार नहीं करते। ये क्या कह रहे हैं आप? अत्याचार गुंडे लोग करते हैं, हम लोग नहीं। अच्छा, बच्ची के पैदा होने से पहले ही हम उसे मार डालते हैं, और ये काम हम शरीफ लोग करते हैं। देखिए, हम गुंडे नहीं। बट सर, वो दहेज न लाने पर हम अपनी बहुओं को जिंदा जला देते हैं। ये काम हम शरीफ लोग करते हैं। लेकिन हम गुंडे नहीं। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, धार्मिक, सामाजिक, यहां तक कि आपके न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स में भी जितनी महिलाएं काम करती हैं, उनकी भी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। और ये काम हम जैसे शरीफ लोग करते हैं। लेकिन हम गुंडे नहीं। हम गुंडे नहीं, हम गुंडे हैं। और जब तक हम हमारे अंदर के गुंडे को खत्म नहीं करेंगे, तब तक समाज में गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी। अपने घरों में महिलाओं पर अत्याचार बंद कीजिए, मोहल्ला ठीक हो जाएगा। मोहल्ला ठीक हो गया तो शहर ठीक हो जाएगा, और शहर ठीक हो गया तो देश ठीक हो जाएगा। और तब हमारी महिलाओं के दामन पर कोई भी दाग नहीं लगेगा। और फिर दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा भी हमारे हिंद की बेटी से इज्जत से पेश आएगा।